हेलो दोस्तों, इस समय दोपहर के बज गए हैं 12:30। तो मैं दाल बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। तो ये मेरा आधान हो गया है। मैं इसमें डाल देती हूँ। दिख रहा है जीरा उरा। सब्जी बनाई थी, इस पानी को मैं फेंक देती हूँ। दूसरा पानी हम ने रख दिया है। अब देखिए, ये मेरी मसूर की दाल है। थोड़ा सा ये पानी गर्म हो जाए, गर्म पानी में अदहन में दाल डाली जाती। अब देखिए, मेरा पानी खौलने लगा है। तो इसमें हमें डाल देते हैं दाल। ये मसूर की और मूंग की दोनों मिक्स दाल है। ये दाल बहुत अच्छी बनती है। दोनों मिक्स आप डालें तो मिक्स भी हो जाती, बहुत जल्दी मिल जाती है। जैसे घुटी दाल हो जाती है। मसूर की दाल जो है बाइंडिंग का काम बड़ा अच्छा करती है। मसूर और मूंग, चने की दाल डालें, अरहर की दाल डालें, थोड़ा ज़रूर मसूर डाल दें या मूंग डाल दें। तो ये दोनों दालें ऐसी हैं तो बहुत जल्दी। अब देखिए, इसी में हमें डाल देंगे लौकी। अब डालते हैं हल्दी। कुछ पानी हमें ज़्यादा लगा हो तो पानी हम निकाल लेते हैं। मैं ज़्यादा पानी होता है तो उबलता है तो गैस भर ले जाती है। बाद में कम ज़्यादा होगा तो हम डाल देंगे। ये इतना पानी मैंने निकाल लिया है। अब डाल देते हैं हल्दी। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। अब लगा देते हैं इसका प्रेशर। ये देखिए, प्रेशर लग गया। जब तक मेरी दाल पक रही तब तक मैं थोड़ा सा स्वीट डिश में मीठा रायता बना दे रही हूँ। ये देखिए, इसको रख दिया। देखिए, सेब है इसका रायता। तो बना लूँगी। ये छील लेते हैं। छोटा छोटा करके काट के हम डाल देते हैं। और इसी के ऊपर से डाल देंगे थोड़े से अनार के दाने। ये रायता बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। रोज रोज खट्टा खट्टा बूंदी लौकी जी उग जाता है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा मीठा दे देते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने चीनी भी डाल दी है। और थोड़ा ही खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि मेरा तो फास्ट है और थोड़ा मीठा हमें कम पसंद है। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पिसी इलायची। जब डिब्बे में देने लगेंगे तो थोड़ा सा दही और डाल देते हैं। अब इसमें जब डिब्बे में लंच बॉक्स में रखना होगा तो इसमें थोड़े से अनार के दाने और पिसी इलायची। तो ये मेरा रेडी हो गया। इसको ढक के रख देते हैं। दाल पक रही, दाल पक जाए इसके बाद मैंने तड़का लगा दिया। ठीक है दोस्तों, दाल पक गई है। दाल मैंने उधर रख दिया। अब इधर तड़का क्या लगा रहे हैं। अब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डालती हूँ जीरा। तेल गरम है, ये देखिए। जीरा पड़ गया और ये पड़ गया तेजपत्ता। पड़ने लगा। इसमें लहसुन। लहसुन देखिए, मैंने थोड़ा सा लंबा सा काट के डाला है। और अब देखिए, थोड़ी सी हींग। तो भून लेते। थोड़ा सा प्याज हल्का सा पक जाना चाहिए, तब तक इधर दाल देख लेते हैं। दाल में भी प्रेशर बना हुआ है।
हल्दी हमने पहले भी डाली, हल्दी फिर डालते हैं। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और इसको मसाले में थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले जले ना, इसलिए थोड़ा सा पानी। गैस को स्लो रखेंगे। इसमें डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, और डालेंगे थोड़ा सा सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर बहुत ज़रूरी होता है स्वाद के लिए, और पेट में ठंडक भी पहुंचाता है, इसलिए मैं हर सब्जी में सौंफ पाउडर जरूर डालती हूँ। आपको अगर पसंद ना हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, इसकी भी महक दाल में बड़ी अच्छी लगती है। मसाला पक रहा है। देखिए मसाला पक गया है। अब हम देखिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। इसको मैंने फेंट लिया है, गैस को मैंने स्लो कर दिया है। ये थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं जिससे फटे नहीं दही फट जाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा पहले ठंडा पानी डाल दें, मसाला ठंडा हो जाए। तो इसमें हम 2 ही चम्मच डालेंगे। इसको चलाएंगे, गैस अभी हम तेज नहीं करेंगे, नहीं तो मट्ठा दही फट जाएगा। इसको चलाते जाएंगे। इसको चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों मसाला पक गया है मेरा। ये देखिए किनारे से तेल निकल रहा है। ये देखिए दही भी मिक्स हो गया है। दही हमने इसलिए डाला कि या तो हम थोड़ा अमचूर डालते या एक आधी आम की फाकी होती वो डालते, तो आम था नहीं, और अमचूर भी मैंने सोचा कि चलते हैं आप दही डाल के बना देते। अब मसाला पक रहा है, तब तक मैं इधर दाल देख लेती हूँ। दाल की सीटी ऐसे नहीं निकालें, दाल में पक जाए, इसका सारा प्रेशर इसी में ख़त्म हो जाए। देखिए दाल कितनी बढ़िया बन गई है। ये ऐसी ही दाल मुझे चाहिए। मेरा मसाला भी पक गया, अभी दाल को भी डाल देते हैं। दोस्तों बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखिए अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए बहुत स्वादिष्ट दाल बनके तैयार हुई। अब देखिए थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक मैंने उबालते समय डाला था, कम ही डाला था। इस समय टमाटर की है शॉर्टेज, तो थोड़ा बहुत लाओ तो ख़त्म हो जाता है। इसलिए बिना टमाटर की देखिए दाल बन गई है, और कितनी अच्छी बनी है देख लीजिए। बिना टमाटर की है ये दाल। अब आप दाल को गाढ़ी पतली अपने स्वाद के अनुसार रखें। हम बिल्कुल ऐसी ही खाते हैं, ऐसी ही, इसीलिए हमने ऐसी बनाई है। ये देखिए दलिया बनाते हैं हम लोग, चावल कभी कभी बनता है, चावल कम खाते हैं हम लोग। तो ये देखिए, तो ये दलिया के साथ, और लौकी भी खड़ी खड़ी सी है, ज़्यादा पीसी नहीं है। ये देखिए, चलिए गैस को बंद करते। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं मिथिला जी की दुनिया से। तो चलिए।